सच मानिए, आज की रात केजरीवाल को नींद नहीं आएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि कल ऐसा क्या होने वाला है जिसने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ा रखी है। तो सुन लीजिए, केजरीवाल की कुंडली में फिलहाल कुछ ऐसे विरोधाभासी ग्रह कुंडली मार कर बैठ गए हैं जो उनका बना बनाया काम बिगाड़ दे रहे हैं। और कल दिल्ली हाईकोर्ट में उनकी जेल से आज़ादी को लेकर अहम सुनवाई होने वाली है। नमस्कार। एक तरफ भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल और बेल के कानूनी खेल में बुरी तरह उलझे हुए हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के अंदर अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बिना जो कहा, वो केजरीवाल के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। लेकिन सबसे पहले बात तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस मिशन बेल यानी जमानत की, जिसके लिए इतनी भागदौड़ शायद ही किसी नेता ने कभी की होगी। और कोशिशों करने में हर्ज भी क्या। आखिर कानून ही कहता है कि जमानत मिलना किसी भी आरोपी का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार को पाने के लिए कुछ शर्तों का पालन भी जरूरी है। और इसका निर्धारण वकील या कोई और नहीं, अदालतें ही करती हैं कि किसे कब और कैसे बेल मिलेगी और किसे नहीं। बस यूं समझ लीजिए कि केजरीवाल के मामले में भी ऐसा ही हो रहा है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल की ओर से उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पिछले दिनों दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नियमित जमानत की मांग की। इस याचिका में सीबीआई की गिरफ्तारी और उसके रिमांड में भेजे जाने को लेकर निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगस्त 2022 में सीबीआई की ओर से एक केस दर्ज किया गया और अप्रैल 2023 में केजरीवाल को तलब कर 9 घंटे पूछताछ भी की गई, लेकिन अप्रैल 2023 के बाद कोई समन या पूछताछ नहीं हुई। और फिर अचानक 26 जून 2024 को सीबीआई ने उनके मुवक्किल केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया और कोई नया सबूत भी नहीं दिया जिससे केजरीवाल की गिरफ्तारी को उचित ठहराया जा सके। वहीं जब केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, उस दौरान वो ईडी की ओर से दर्ज दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ही न्यायिक हिरासत में है। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि केजरीवाल और उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आखिर दिल्ली हाईकोर्ट में फिर से नियमित जमानत के लिए याचिका क्यों डाली है। तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सीबीआई को नोटिस जारी करना है और 7 दिनों में उसका जवाब दाखिल करना। हालांकि इस मामले की सुनवाई 17 जुलाई को मुकर्रर की गई है। दरअसल इस दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि सीबीआई जांच की आड़ में उनके मुवक्किल केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सीआरपीसी की धारा 439 के तहत जमानत के लिए सीधे हाईकोर्ट जाने पर कोई रोक नहीं है। इस बीच संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल और उनकी पार्टी को लेकर जो कहा, उससे और उनकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। भ्रष्टाचार करे आप, शराब घोटाला करे आप, बच्चों के क्लास के बनाने में घोटाला करे आप, पानी तक में घोटाला करे आप, आपकी शिकायत करे कांग्रेस, आपको कोर्ट में घसीट करके ले जाए कांग्रेस, और अब कार्रवाई हो तो गाली दे मोदी को। बहरहाल केजरीवाल के बेल का मामला दिलचस्प हो चला है और कहा जाए कि वो जिस तरह से बेल के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, उससे उनकी बेल पर पूरे देश की निगाहें टिक गई हैं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।